यही करें, कोऑपरेट करें। हाँ बिल्कुल कोऑपरेट करें, कोऑपरेट करें। कोऑपरेट हिमांशु भैया दो चीजें के साथ अभी आप देखिए अतिक्रमण भी है और ई रिक्शा वालों का भी अतिक्रमण है बाजार में कैमरा सारी चीजें आप देखिए। ई रिक्शा को क्या करना है? सभी अतिक्रमण तो सारी चीजों का हो रहा है ना, यही व्यवस्था गाड़ी भी बंद करवाइए फिर तो मतलब कोई व्यवस्था क्या एक बनानी है ना। व्यवस्था ही बनाने के लिए कह रहे हैं, कितने सालों से नहीं बन यही रही नहीं है। बन पा रही है। ना तो व्यापारी के साथ प्रशासन का तालमेल होगा तो व्यवस्था बनेगी, नहीं तो जिसका डंडा चलेगा वो अपना काम कर जाएगा। तो व्यापारी क्यों नहीं बना रहे हैं यही व्यवस्था? तालमेल करने का काम प्रशासन का है, व्यापारियों के साथ तालमेल करके उसके बाद किसी भी चीज को सिरे चढ़वाएं तभी सिरे चढ़ेगा। पब्लिक 6 साल से मिलकर मैं जब से यहाँ पर दोबारा से आया हूँ, रोजाना रूल रेगुलेशन आते हैं लेकिन व्यवस्था कोई आप तो 6 साल की बात करें, 15-20 साल से देख रहे हैं। जिसका डंडा उसकी भैंस। जब प्रशासन का डंडा चलता है सब अंदर हो जाते हैं, ये शटर के अंदर भी हो जाएंगे। जब इनका डंडा चलेगा तो सड़क के बाहर आ जाएंगे। यही तालमेल चाहिए और अपनी समाज के प्रति जिम्मेवारी भी चाहिए। मैं दुकानदार में पड़ी वाला, पर मेरी जिम्मेवारी भी है, ये एहसास होगा और प्रशासन भी उसको लंबे टाइम तक उसको चलाएगा तो बात बनेगी। ये आज व्यवस्था नजर जरूर आ रही है, पट्टी के उधर नजर आ रही है लगाते क्यों नहीं? कि बाजार नहीं लगेगा, संडे बाजार। तो ऐसे में क्या स्थिति रहती है, क्या कुछ रहता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक कोशिश होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए। ये एक अच्छा कदम है। देखिए पीली पट्टी के उधर लगाया हुआ है सब कुछ, और इसी तरीके से अगर रेडी फड़ी लगी रहेगी तो एक का प्रयास बनता रहेगा, बाजार चलता रहेगा। लेकिन पीली पट्टी के इधर आएंगे तो व्यवस्था नहीं बनेगी, दिक्कत आएगी और जाम लगेगा, अतिक्रमण हो जाएगा, जिसको लेकर पीली पट्टी के उधर लगाया हुआ है। पीली पट्टी की है, पीली पट्टी तक रहेंगे। और कल का क्या अनाउंसमेंट है? जैसे सब मार्केट के सारे सब ये हैं। नहीं, अनाउंसमेंट क्या हुई है? बाजार नहीं लगेगा? अनाउंसमेंट तो ये कर रहे हैं कमेटी वाले। कल संडे बाजार कल लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं वो अनाउंसमेंट तो यही हुई है ना मुनादी? नहीं लगेगा बाजार। हाँ, अनाउंसमेंट तो यही हुई है। हाँ जी, हाँ जी। तो व्यवस्था कैसे बन सकती है आपके हिसाब से? तो सरकार जैसे कहेंगे वैसी बनानी पड़ेगी जी। हाँ जी। व्यवस्था जैसे सरकार कहेगी वैसे बनानी पड़ेगी, लेकिन वैसे बन नहीं रही है, जिसके चलते परेशानी हो रही है। लेकिन आज व्यवस्था दिखती हुई नजर आ रही है। पीली पट्टी के उधर तमाम रेडी पड़ी लगी हुई है। आज थोड़ा बहुत ठीक है, पीली पट्टी के उधर है, सब बढ़िया है जी, सब बढ़िया है। ऐसा सातों दिन क्यों नहीं रहता है? सातों दिन रहता है, ये बाहर के आते हैं ना जी, वो तंग करते हैं, फिर उनको देखा दिखाई में आके जाते हैं, उनको देखा दिखाई आके होना पड़ता है जी। अब वो बेच के चले जाते हैं, फिर हमें वहीं के में रह जाते हैं जी। आप लोग सहमत हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जो पीली पट्टी के इधर आ रहे हैं? प्रशासन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम सारे अब पीली पट्टी के अंडर में हैं। ये संडे बाजार जो लगता है ना, जो बाहर के आते हैं बडोली की तरफ से, यूपी के आगे जो नजायज जो लोग हैं बाहर के, जो परमानेंटली जो यहाँ के बंदिश है वो पीली पट्टी के अंडर में रहते हैं। लेकिन आप यहाँ पे हो, उसके बाद वो यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे कस्टमर ज्यादा होगा, हर आदमी को अपने दाल रोटी कमानी है, उसके चक्कर में थोड़ा आगे बढ़ता है, उसकी वजह व्यवस्था खराब हो जाती है। और प्रशासन को ये चाहिए भाई संडे को, भाई वहाँ पे अगर रिक्शा वाला तो रिक्शा वाला को वहीं रोकना चाहिए, यहाँ तो यहीं रोकना चाहिए। सिर्फ टू व्हीलर अलाउड होना सर जी। कार भी बीच में, रिक्शा भी बीच में, ऐसी वैसी की कोई कार भी बीच में। अब कुछ कार खड़ी कर देगा ना बीच में, पता क्या बोलेगा? हम कहे भाई साहब कार बाहर लगा लो। अरे तुम्हारे बाप की सड़क है, क्या बोले? लड़ेंगे उससे? क्या बोलते? प्रशासन को चाहिए ना पार्किंग में लगानी चाहिए गाड़ी, रिक्शा अंदर अलाउड नहीं होना चाहिए संडे को। आज मुनादी हुई है? मुनादी हुई है सर जी। प्रशासन जो कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन प्रशासन को चाहिए गरीबों की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए ना। 5-5 लाख रुपए का लोन लेकर नगर निगम वालों से, पहले 50 का लिया, फिर लाख का लिया, फिर 2 लाख का लिया, 5 लाख का लोन। 5 लाख का लोन है इसके ऊपर, 2 लाख का मेरे ऊपर है, अब इसके ऊपर भी है लोन, इसके ऊपर लोन है, सारों को लाइसेंस बने हुए, कहाँ से तारेंगे? मुनादी में क्या कहा गया है? मुनादी में ये कहा गया है अभी अपने हद तक रहो, जिसका भी दुकान बाहर होएगा सामान उसको उठा लिया जाएगा। लेकिन अगर पीली पट्टी तक सारे बंदे सही रहते हैं तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम सारे के सारे सहमत हैं। लेकिन जो बाहर के जो लोग आते हैं ना, आउट ऑफ स्टेट के आगे, यहाँ के उन लोगों को परेशान करना, 100 रुपए की चीज है 101 रुपए में बेच देनी। 101 रुपए की कैसे बेच दोगे आप? कुछ नहीं बच पाएगा भाई साहब। बच्चे तो सड़क पे आ जाएंगे, हमारे कहाँ जाएंगे? ये चक्कर है। लोगों को समझना, प्रशासन को समझना चाहिए। गरीब आदमी को तुमने लोन दिया है, कुछ देखभाल के लोन दिया होगा ना। अब सीएम हमारे सैनी साहब है, उन्होंने कहा रेडी पटरी वालों को किसी तरफ का कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो हम उनकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाएगा। अब रेडी पटरी वाले गरीब आदमी कहाँ जाएगा? वैसे हम तो ये सोच रहे हैं बीजेपी जो सरकार आई है ना, गरीबों को ऊपर चढ़ाए। हम जो गरीब है कम से मिडिल लेवल तक तो आ जाएंगे। हम अगर साइकिल पे आज के टाइम में हम सोच तो सकते हैं मोटरसाइकिल लेंगे, हमारे भी सपने होंगे कुछ भाई साहब, है कि नहीं है? अगर हम मोटरसाइकिल लेंगे तो कार भी लेने की कोशिश करेंगे ना। कमाएंगे कहाँ से कमाएंगे भाई साहब? नहीं कमाएंगे तो कहाँ जाएंगे भाई साहब?
सीधी ये सी बात है। दर्द है और इसी दर्द पर अभी ये काम भाई भी होना अभी चाहिए। 2 2 लाख लाख का, रुपए आपने का 2 लाख का लोन ले रखा 2 है। लाख रुपए का क्या लोन। नाम है आपका? मेरा नाम जस्सी बदवा। जस्सी बदवा। 2 लाख का लोन, आपने कितना 2.5 लाख का लोन ले रखा है। क्या क्या परेशानी, क्या दिक्कत, क्या बात आप अपनी पहुंचाना चाहते हैं विधायक तक, मेयर तक और नगर निगम तक? बढ़िया लगेंगी तो उतरेगा जी, नहीं तो उतरेगा कैसे? कमाई होगी तभी उतारेंगे, बिना कमाई के तो और कर्जा चढ़ जाएगा। लगनी चाहिए बढ़िया, बढ़िया लगनी चाहिए, लेकिन व्यवस्था। हिमांशु जी, बैंक वालों को किस्तें चाहिए। अगर हम 1500 रुपए की हमारी किस्त है, बैंक वालों को हम लेटर में लिख के देंगे, सर जी हमारी काम धंधा नहीं है, वो 1 महीना चुप रहेंगे, 2 महीना चुप रहेंगे, 3 महीने चुप रहेंगे, चौथे महीने तो उनको बोलेंगे पैसे दो। हमारा अगर सिविल ही खराब हो जाए, हमें लोन कौन देगा बताओ? बाउंसिंग 1000 रुपए लगा दें, कहाँ देगा बताओ? अब 5 रुपए की चीज हम 6 रुपए में बेच रहे हैं, कोई क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन प्रशासन को हमारी तरफ देखना चाहिए ना, गरीब आदमी की तरफ। और प्रशासन की तरफ आप भी देखने को तैयार हैं? हम प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करके दिया ना। प्रशासन को चाहिए यहाँ पे जो रेगुलर जो लोग चलाते हैं उनका तो लाइसेंस बना हुआ है, उनका बकायदा सारा कुछ बना हुआ है, तो उनको अलाउड करना चाहिए ना। यहाँ पे बाहर के नजायज लोगों को नहीं आना देना चाहिए ना। रास्ता निकलते बढ़िया, बीच का रास्ता निकल जाना चाहिए नुकसान हमारा भी ना हो और प्रशासन को भी दिक्कत परेशानी ना आनी चाहिए ना। ऐसा कुछ करना चाहिए ना प्रशासन। बाइक की बुक अपनी पार्किंग में लगा लो, यहाँ बेचारा भीड़ ना करो। उन्हें भी सोचना चाहिए कि बेचारे बाइकें ना आए, कारें कम आए, वही कारें कार के पार्किंग में लगा लें जिस बाजार में आना है। हाँ जी अंकल जी। सोचते हैं सबसे ज्यादा जाम लगाना ये बैटरी रिक्शा वाले, ई रिक्शा। ई रिक्शा सबसे ज्यादा जाम ही निका हुआ है। अभी अच्छा, खड़े हैं, लेकिन एक बात, मतलब वैसे ही भाईचारे में आप लोग काम कर रहे हैं, काम तो वो भी कर रहे हैं, उनकी भी कोई व्यवस्था हो जाए। इनका भी काम चले। हम अभी आप नहीं, मैं जानना आप पीछे स्कूटी लेके जा रहे हो ना, एकदम ब्रेक लगा देगा। हाँ। ये नहीं करेगा भाई साइड में लगा लो, सवारी उतारनी है बीच में खड़ी कर देगा, फिर जाम लगना ही है। अपनी सवारी का स्टैंड पकड़ लेंगे, अपने स्टैंड में जाए, सवारी वहाँ से लें सारे। ये नहीं चलते फिर तो जहाँ मर्जी ब्रेक मारे। गरीब आदमी अब रोटी देख लो खाए। कितनी, अब देखो कितनी खड़ी है। 1 2 3 खड़ी हैं। अब इसको देख, अब अब अतिक्रमण क्या हुआ है? संडे को ना कम से कम 50 रिक्शा होगी, भेड़ चलो ऐसे खड़ी भेड़ होगी। बकरियों की तरह। दुकान पर कितनी बाइकें लगी हुई हैं, अतिक्रमण हमने करा हुआ है। अब इसमें सवारी, अब इसमें सवारी बैठी है, वो देखो कितनी रिक्शा आ गई। एकदम सब। एक बार ये देख लिया जाए, हर चीज की व्यवस्था की जिम्मेदारी जो ग्राहक आ रहा है उसकी भी है, जो ई रिक्शा वाला आ रहा है उसकी भी है, जो ये गाड़ी वाले भैया बाजार में गाड़ी लेकर आ रहे हैं इनकी भी है। बाजार में गाड़ी नहीं आनी चाहिए, पार्किंग में गाड़ी लगनी चाहिए। और दुकानदारों की भी है जो रेडी पड़ी लगाते हैं कि पीली पट्टी के उधर रहें बाजार, ताकि सुचारू रूप से सबको चलता पता रहे। होता है संडे बाजार यहाँ लगता है। सर जी 25 लाख रुपए की गाड़ी ले जाइए, कल्ला आदमी बीच में है, उसे पता है पीछे वाली सड़क खाली, वहां से निकलो। जरूरी हमको दिखा के चलनी है तो 25 लाख की गाड़ी मैंने ले रखी, बीच में फंसना उसने। कॉमन सेंस होती है हर किसी के सर। बच्चों की छुट्टियां थी जाया करके थोड़ा कॉमन सेंस है जी दिमाग में भी। यहाँ भीड़ भाड़ का इलाका है, यहाँ पे सेल लगी हुई है, लोग पैदल कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए ना भाई गाड़ी आप बीच में लेके चल रहे हैं। गाड़ी हम ये नहीं कहते गाड़ी बैंक वाले लोन दे रहे हैं, गाड़ी का लोन, हम कहते हैं सबके घर में खुशी होनी चाहिए, भगवान सबको खुशी दे और सबके घर में रोजगार चले जाए, सबके बच्चे सलामत रहे। लेकिन गरीब आदमी जाएगा कहाँ भाई सब, अगर प्रशासन हमारे साथ ऐसे करेगा। बिल्कुल, वजवा जी ने जो बातें कही हैं वो सरकार प्रशासन तक पहुंचे तो सभी का कल्याण हो जाएगा।